Biological Runway. Today's topic is ECG. ECG में हमको ये चीज़ देखनी है कि क्या होता है बेसिकली वी ऑलवेज सी अ ग्राफ। हम लोग इस तरह से एक जिगजैग मूवमेंट देखते हैं, इस तरह से एक जिगजैग मूवमेंट देखते हैं। गिव मी अ टाइम। जनरली जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं और एक मशीन होता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्राफ को क्या बोलते हैं, उस मशीन को क्या बोलते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो दोनों को हम ईसीजी ही बोलते हैं। दिस बोथ थिंग्स आर ईसीजी। ये ग्राफ भी आपको ईसीजी ही दिखेगा और ये जो मशीन है ये भी ईसीजी है, लेकिन डिफरेंस क्या है हमको ये समझना है। दिस ग्राफ इज नोन एज दिस ग्राफ इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ये जो ग्राफ हमको दिखता है उस मशीन में, दिस ग्राफ इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो मशीन हमको दिखती है यहाँ पे, दिस मशीन इज इलेक्ट्रो मैं दूसरा पेन ले लेता ताकि ज्यादा अच्छे से दिखे। दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब जो मशीन है वो ग्राफ है, और जो एक्चुअली में ग्राफ है वो ग्राम है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो दोनों को हम शॉर्ट में ईसीजी ही बोलते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्या डिटेल्स इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको बार बार ये जो बार ग्राफ नजर आता है, दिस दिस ग्राफ यू सी, इसमें एक ये जो चीज है ये रिपीट होती रहती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये रिपीट होता है इसमें, और इसी को हमें पढ़ना है कि ये एक्चुअली है क्या, ये क्या इंडिकेट करता है। तो लेट्स क्विकली सी दिस। इसमें जो सबसे पहला पीक आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस फर्स्ट पीक इज पी। ठीक है, और ये पी क्या शो करता है, दिस पी शोज एट्रियल एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब इसको हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो आपने अगर कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन। और वो रिप्रेजेंट होता है किससे, पी वाले पीक से। नेक्स्ट फिर आता है क्यू आर एस। क्यू आर एस रिप्रेजेंट होता है किसके लिए, ये होता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। जब नीचे के दो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन देन द लास्ट इज पी। पी क्या रिप्रेजेंट करता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके वापस आने लगते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। मतलब अब वापस से पोलराइज होने लग गए। तो इट इज पी इज व्हाट, इट इज वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो ये तीन टर्म आपको समझने हैं। पी इज व्हाट, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस इज व्हाट, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। एंड ई इज व्हाट, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो बेसिकली जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो ज्यादा बड़ी पीक बनती है, इसलिए यहाँ पे आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री सेक्शंस ऑफ दिस। और आप ये समझिए कि यही जो पोर्शन है ये पी, देन ये हमारा क्यू आर एस, और देन ये हमारा टी। यही पोर्शन बार बार रिपीट होता रहता है, अगेन एंड अगेन यही रिपीट होता है, और आपको वही इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता रहता है, ये जिगजैग जिगजैग इस तरह से आपको ये चीज नजर आती है। तो ये तो हो गए इसकी बात। अब जो मशीन हम कनेक्ट करते हैं, आइए एक बार डिटेल में एक एक पॉइंट को हम समझते भी हैं साथ में। तो बेसिकली ईसीजी क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको मेन चीजें बता दी। उसके बाद अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है तो हमारा जो हार्ट है वो कुछ एक्टिविटी करता है। पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को आप जरूर पहले समझ लीजिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से इसीलिए समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी। अगर कोई पेशेंट ईसीजी कराने गया है तो क्या होता है, पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन।
मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ये 2 लीड्स उसके रिस्ट पे लगती हैं और एक लिस्ट जो लीड होता है वो लगता है लेफ्ट एंकल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीड्स कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होते हैं एक पेशेंट के। एक पेशेंट जब वो कनेक्ट किया जाएगा मशीन से तो रिस्ट कनेक्ट होंगे उसके लीड से और एक लेफ्ट एंकल कनेक्ट होगा। उसके बाद फॉर फर्दर डिटेल एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। और अगर मतलब और डिटेल हमको देखना है कि क्या है तो हम और जगह पे इन लीड्स को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। द पीक इन ईच ईसीजी आइडेंटिफाइड विद द लेटर फ्रॉम पी टू ई, जो मैंने अभी आपको समझाया पी टू ई सब डिटेल मैंने बताया उसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट द पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन का मतलब है डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका होता है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन विच इज रिप्रेजेंट बाय द पी। Next, the QRS complex represents the depolarization of the ventricles, which initiates the ventricular contraction. तो QRS क्या होता है, ventricle depolarization या ventricle contraction होता है। Then the last T wave represents the return of the ventricles. जब वापस आने लगते हैं ventricles से repolarization होने लगता है तो वो represent होता है किससे, T से। By counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of individual। ये जो एक जब डॉक्टर देखता है कि कितनी बार ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, एक, दो, तीन, इस तरह से वो हार्ट बीट को भी देख सकता है। तो यही इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है। इट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी में जितनी चीजें थी मैंने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। हाँ, अगर ये चैनल आपको सही लग रहा हो, आपको वीडियो सही लगे, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।